अच्छी कथा के लिए अच्छा कथावाचक तो बहुत जरूरी है। श्रोताओं का भी महत्व है इसमें। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। कोई भी कथा मनोरंजन का साधन तो नहीं हो सकती है ना, ये तो आत्मरंजन का साधन है। क्या प्रसाद तक कथा सीमित रह गई? क्या अच्छे पंडाल और अच्छी व्यवस्थाओं तक कथा अच्छी रह गई? फर्जी कह लीजिए, या जो गलत तरीके से कथा प्रस्तुत कर रहे हैं या समाज को खराब ही कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं ना, सनातन बोर्ड चाहिए, जिन्होंने धर्म को मात्र धंधा बना करके और धर्म की परिभाषा को खंडित कर दिया है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में, कभी भी धर्म नीति में राजनीति का अधिकार न जमे। हाँ, राजनीति में धर्म नीति का अंकुश जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं करते, मोदी जी धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं। सबको करना चाहिए, ये धर्म प्राण देश है, यहाँ तो धर्म को लेकर के ही राजनीति करनी पड़ेगी। युवाओं के पास समय नहीं है 3 घंटे कथा सुनने का। युवा भटक रहा है, इसका एक कारण मोबाइल है। भक्ति तो बड़ी है, श्रद्धा तो बड़ी है, रियल की भक्ति नहीं बड़ी, रील की भक्ति बड़ी है। खाटू श्याम जी में जो भीड़ लगी है, बिहारी में जो भीड़ लगी हुई है, काशी विश्वनाथ में जो भीड़ लगी है, बाबा महाकाल लोक में जो लाइन लगी है भीड़ की, केवल और केवल टूरिस्ट हैं, ना कि भक्त हैं। तो राम मंदिर जब निर्माण हुआ था, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे पहुंचे थे, कैसा था वो पल, अगर याद करें तो कैसा अनुभव था आपका? हम और आप के दर्शक सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम हमारे सामने श्री अयोध्या जी में बैठे। जैसे हम अपने घर में जब सुरक्षित होकर के बैठ जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, जब अयोध्या में भगवान श्री राम बैठे ना, उस दिन भगवान राम कितने खुश हुए होंगे। उन्हीं की खुशी में अपनी खुशी मिला करके इतना खुश था कि आज चलो भारत भगवान राम का पुनः हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का, भारत के प्रधानमंत्री का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सनातन संवाद में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं कथावाचक और धर्मपथिक शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज, जिनके पास सनातन गौरव, भागवत रत्न और भागवत शिरोमणि जैसी जो उपाधियां हैं, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका श्री दिशा भक्ति में। और आपके साथ आज शुरू करेंगे हम सनातन संवाद। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है कि मतलब ये जो आध्यात्मिक रास्ता जो आपने चुना है अपने जीवन में, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है या जो हो रहा है, इसमें केवल और केवल मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है। ब्रह्मलीन कैलाशवासी स्वामी जी, वीतराग तपोनिष्ठ है, श्री श्री 1008 स्वामी श्री मौनी जी महाराज, माँ नर्मदा तट, ब्रह्मांड घाट। मेरी उम्र थी मात्र 4.5 या 5 वर्ष की। तो मेरे घर से मेरे पूज्य स्वामी जी मुझे मांग कर के ले गए मेरे माता पिता से। जैसे कि त्रेता युग में विश्वामित्र जी अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मांग कर के ले गए थे अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए, ऐसे ही मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मेरे पूज्य माता पिता से बाल्यावस्था में मुझे मांग कर के ले गए। मैं एक बहुत शिक्षित परिवार का बेटा हूँ और हमारे परिवार में सब लोग बहुत अति शिक्षित हैं। इस लाइन में, आध्यात्म की लाइन में, भक्ति की लाइन में दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा होता ना, हाँ, एक्टर का बेटा एक्टर बन जाता है, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट बन जाता है, टीचर का बेटा टीचर बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है। 21 पीढ़ी पहले तक मेरे कुल में, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में इस लाइन में कोई नहीं। बस मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे मेरे माता पिता से मांग करके ले गए, जंगलों में रखा अपने आश्रम में, माँ नर्मदा जी का जलपान करने को प्राप्त कराया और गुरुदेव की कृपा से ही मुझे भगवान श्री बांके बिहारी जी की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांग, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। निश्चित मानिएगा, यदि गुरु कृपा नहीं होती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भारत देश में सौभाग्य है, भारतवासी दुनिया वाले कहते हैं कि मैं भगवान बांके बिहारी का भरत पुत्र हूँ। निश्चित मैं भगवान बांके बिहारी का भरत पुत्र हूँ, लेकिन इसमें कृपा केवल और केवल मेरे पूज्य गुरुदेव की है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है, जो तो परिवार ने कभी इसको लेके ऑब्जेक्शन, या खासतौर पे माँ जो होती हैं उनके लिए अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में भेजना, कभी वो नहीं आया? और अभी आपका उनके साथ फिर वहाँ जंगल में जाने के बाद से हम टच में रहे हैं आप उनसे, या फिर पूरा ही आपने परिवार को त्याग दिया? दिशा भक्ति चैनल के माध्यम से और सनातन संवाद के इस पावन मंच पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी माता पिता अपने बेटा को बाबा जी बनाना नहीं चाहते हैं। मेरे माता पिता भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारे घर में
गुरु की प्रधानता इतनी महान है कि जब स्वामी जी मेरे दरवाजे पर मुझे मांगने आए ना बाल्यावस्था में, तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। मेरे स्वामी जी 72 साल तक मौन धारण रहे, पूरे 72 साल, और 95 वर्ष की उम्र में अभी लगभग 2021 में स्वामी जी ने शरीर को पूरा किया है। तो जब वो दरवाजे पर आए, आकर खड़े हो गए, मेरे माता पिता ने देखा स्वामी जी आए हैं, दौड़े दौड़े उनकी स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए दरवाजे पर पहुँचे। स्वामी जी अंदर चलिए, तो उन्होंने लिखा कुछ मांगने आया हूँ, और जब वो दे दोगे तब घर के अंदर चलूँगा, मना मत कीजिएगा। तो पिताजी ने सोचा क्या मांगेंगे, मतलब दुनिया की पहली घटना घट रही थी। भारत के संत तो देते हैं ना, लेते नहीं हैं। कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल। कोई रोगी हो तो उसको आशीर्वाद देते हैं स्वस्थ होने का, कोई निर्धन हो उसको आशीर्वाद देते हैं धनवान होने का, कोई गौ प्रेमी हो तो उसको आशीर्वाद देते हैं गौ भक्ति का। तो भारत का संत कभी मांगता नहीं है, संत तो देते हैं ना आशीर्वाद। लेकिन वो पहली घटना ऐसी घट रही थी मेरे जीवन काल की, निश्चय तो कुछ प्रारब्ध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर जी के दरबार से कुछ पूर्व नियोजित होगा। तो स्वामी जी मुझे जब मांगने आए ना, तो मेरे माता पिता ने ये कहा, स्वामी जी हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, और जिस दिन से हमारे घर में इस बालक का जन्म हुआ है ना, उस दिन से हम लोगों के घर के भाग्य बदले हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने सोचा मांग ही रहे हैं स्वामी जी, हमारी ज़मीन है वो मांगेंगे, घर है वो मांगेंगे, या मेरी नौकरी है वो मांगेंगे। 3 प्रकार की उपलब्धि है मेरे पास में। तो पिताजी ने सोचा आज स्वामी जी को दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजेंगे। यदि नौकरी मांगेंगे, ज़मीन मांगेंगे या घर मांगेंगे तो तीनों दे दूंगा, 3 में से एक मांगेंगे तो एक दे दूंगा, लेकिन आज पूज्य गुरुदेव को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी सब आपका, आप मांगिए। तो स्वामी जी ने कहा संकल्प कीजिए, मैं बिना संकल्प के दान नहीं लूँगा। मेरे पिताजी ने दरवाजे पर खड़े होकर के 1 सेकंड में संकल्प लिया, और स्वामी जी ने लिख के दिया स्लेट पर, आपका तीसरा बेटा चाहिए, डायरेक्ट। तो मेरे माता पिता बेहोश होकर ज़मीन में गिर पड़े। हाँ, जो कि इसलिए मैंने पूछा कि इतना आसान नहीं है ऐसे अपने बेहोश हो गए बच्चे दीदी को वो, किसी को दे देना। और बेहोश होकर के मेरी माँ को होश आया, तो मेरी माँ ने सबसे पहले खड़े होकर कहा, स्वामी जी ठग लिया आपने हम लोगों को संकल्प करा के। वो बात अलग है कि 10 बेटे एक माँ बाप को ना पाल पाए, लेकिन गरीब से गरीब माँ बाप भी 10 बच्चों को नहीं 20 बच्चों को शहंशाहों के जैसा पालते हैं। तो मैं भी अपने माता पिता का बहुत लाडला, बहुत सुप्यार, और माता पिता की छत्र छाया में जन्म लेकर के पल करके आगे बढ़ने वाला, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बाल्यावस्था से ही माँ बाप से दूर हो गया। तो वो 4 साल के बच्चे की क्या मनोदशा थी जब माता पिता का, तो आपने बताया। मुझे कोई बोध नहीं था, निश्चित रूप से मानिएगा आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, त्याग मेरा नहीं था, त्याग था पूज्य माता पिता का। मैं तो अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे करना क्या है। लेकिन जब आश्रम में पहुँचा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यदि मैं आश्रम को छोड़ के भागूंगा तो मेरा घर किस दिशा में है। मुझे ये भी नहीं पता था कि यदि यहाँ से मैं जाऊँगा तो घर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या घर की दूरी कितनी है। लेकिन स्वामी जी ने माँ का फ़र्ज़ निभाया, स्वामी जी ने पिता का फ़र्ज़ निभाया, स्वामी जी ने भगवान का फ़र्ज़ निभाया, स्वामी जी ने गुरु का फ़र्ज़ निभाया। माँ के जैसी ममता दी, पिता के जैसे संस्कार दिए, एक गुरु के जैसा मार्गदर्शन दिया, और एक भगवान के जैसा वात्सल्य लौटाया। आज शैलेंद्र कृष्ण, चाहे भागवत शिरोमणि हो, चाहे भागवत रत्न हो, या सनातन गौरव हो, या धर्म पथिक हो, केवल और केवल पूज्य गुरुदेव की कृपा। बिल्कुल। तो वो जो 4 साल का सफ़र था और ये आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो पूरा सफ़र कैसा रहा आपका, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सच बताऊं, यदि मेरे सफ़र की कहानी को कोई सुन लेगा तो या तो कोई बेहोश हो जाएगा, या फिर उसके अश्रु की धारा बंद नहीं हो पाएगी दुख के मारे। आज लगभग मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास में कम से कम 1000 जोड़ी वस्त्र होंगे धारण करने के लिए। कुछ समय ऐसा रहा कि एक वस्त्र पर ही 4 साल रहा, एक जोड़ी वस्त्र पर। माँ बाप नहीं थे ना, माँ बाप के बिना बाल्यावस्था का कोई जीवन होता है क्या? बिल्कुल। जंगलों में रहता था, कभी सुबह मिल जाता था भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए,
तो ये मालूम नहीं होता था कि शाम को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। शाम को कुछ मिल जाता था भोजन करने के लिए, तो ये भी पता नहीं होता था कि सुबह भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज स्थिति ये है, जिन भक्तों के यहाँ कथा कहने जाता हूँ तो उनको ये लगता है कि हम अपने गुरुजी को 7 दिन में क्या क्या खिला दें मैं, लेकिन आज खाने का समय नहीं है। तो बचपन में इसलिए नहीं खा पाया कि खाने को मिला नहीं, माता पिता नहीं थे, जंगलों में रहता था, आश्रम में। आज स्थिति ये है कि आज भक्तों की इच्छा रहती है गुरुजी को खिलाएं, लेकिन आज खाने के लिए समय नहीं है। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत पागलपंथी चढ़ी हुई है। और कथा वाचन आप करते हैं और आपने बताया, और हम इस पर बात करेंगे। अगर मैं पूछूं कथा वाचन के अलावा और गुरुजी ने, वैसे तो आप बहुत बचपन में ही बाहर आ गए थे, तो पूरा आपका जो बीता है बचपन और उसके बाद बाल अवस्था सब कुछ इसी में बीता, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें, कुछ और शौक़ रहे हैं अपने आपके? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मेरी बहना। मेरा बाल्यावस्था का शौक़ था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। एक ही शौक़ था केवल, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था ना, उस समय क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर जी का नाम बहुत सिर चढ़ के बोल रहा था जी। लोगों के दिल और दिमाग उनका भूत चढ़ा था। मैं छोटा सा था, तो हम 4 भाई, मैं बहुत छोटा सा था, हमसे 2 बड़े भाई। तो हम लोग जब सुबह उठते थे ना, तो मुझे थोड़ी सी स्मृति है। हम लोग सुबह जब उठते थे ना, तो हमारे हाथ में बैट होता था। हम लोग पहले घर के बाहर आकर के ग्राउंड में अपने आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, और फिर भैया लोग पढ़ने चले जाते थे, और मैं माता पिता के साथ में अपना दिन बिताता था, उनसे कुछ सीखता था। तो शौक़ था क्रिकेटर बनने का, और बन गए बाबा जी। तो अभी भी वो शौक़ है जिंदा आप में? कभी मौका मिलता है? अब तो कुछ के लिए मौका नहीं है, अब तो केवल एक मौका है कि ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, कथा सुनाना धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कथा वाचन को कितना समय हो गया? आपने कब से कथा की शुरुआत? 2001 में प्रथम बार श्रीमद् भागवत की व्यास गादी पर बैठा था। मैं यूँ कह दूँ कि इस धरती का मैं सबसे कम उम्र का कथा व्यास हूँ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी उम्र अभी लगभग 35 और 36 के समथिंग है। और 2001 में हम व्यास गादी पर पहली बार बैठे थे। आज मुझे लगभग 25 वर्ष व्यास गादी पर बैठे हो गए हैं, 25 वर्ष, और निष्कलंक रह करके श्रीमद् भागवत की कथा देश देशांतरों में धर्म के प्रचार के लिए निस्वार्थ होकर के भक्तों को भगवान से जोड़ने के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और आपको बताऊँ, इस अल्प उम्र में अभी जो कथा चल रही है भोपाल में, ये मेरी अल्प उम्र की 569वीं कथा है। 569 ये उपलब्धि है। 569 गिनती सुनने में बहुत छोटी है, लेकिन जब कोई 100 कथाएं बोलता है ना, पहले 1 कथा, फिर 2 कथा, फिर 3 कथा, 100 कथा बोलते बोलते किसी भी कथावाचक का जीवन काल पूरा हो जाता है। लेकिन ये केवल गुरुदेव की कृपा, पूज्य बांके बिहारी लाल जी की कृपा, और बड़े बड़े प्रेमी सनातनियों की कृपा जो मेरे ऊपर है कि इस अल्प उम्र में हमने 569वीं कथा विश्राम करने जा रहा हूँ कल। तो अगर मैं पूछूं, पहली कथा जो आपने बोला अल्पायु में आपने शुरू की थी, क्या अनुभव था? कोई डर था मन में? कोई घबराहट थी? मुझे बहुत डर था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं गुरुकुल में था। मैं आपको ये कहानी में सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटा सा था बहना, गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा बोलना है, लेकिन कृपा थी भगवान बांके बिहारी लाल जी की। मेरे गुरुकुल में एक पोस्टर आया, पम्पलेट, और उसमें लिखा था श्रीमद् भागवत कथाव्यास बाल संत शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज। उम्र थी लगभग 11, सवा 11, साढ़े 11। स्थान कामतानाथ मुखारविंद चित्रकूट। अब और कथा का समय, अब आजकल तो क्या है, लोगों का टाइम कम बचा ना, इसलिए कथाओं की अवधि कम हो गई, टाइम कम हो गया कि 3 से 6 या 2 से 6। पहले की जो कथाएं थी, आज के 15 साल पहले हम जब कथाओं के दौर में पहुंचा करेंगे ना, तो 2 समय की कथा हुआ करती थी। अच्छा। सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। अच्छा, एक ही दिन में? एक दिन में, हाँ, ये नियम था कथाओं का। अच्छा। तो दीदी जब वो पोस्टर मेरे सामने आया ना, उसमें लिखा था 6 घंटे कथा बोलने का, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। अबाक रह गया, पसीना आ गया शरीर से कि ये
होगा कैसे मुझसे कि अध्ययन काल चल रहा था, माइक में बोलने की कोई प्रैक्टिस थी नहीं, लेकिन मेरे सामने चुनौती थी, परीक्षा थी और मुझे इस दुनिया को बताना था कि मैं अपने भगवान का कितना प्यारा हूँ और भगवान पर मेरा कितना अटूट विश्वास है, कितनी मेरी भक्ति है। मैंने अपने मन को तैयार किया, भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी देहरी पर अपना सिर पटका, ये प्रभु अब मेरी हंसी ना है, अब तेरी हंसी है। दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु से कोई दूजो जैसी है। ये हो मुरारी पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। भगवान याद रखना, यदि मैं बोल नहीं पाया, यदि भक्तों को आपसे जोड़ नहीं पाया, भगवान की कथा को सुना नहीं पाया, जैसे मेरी कोई हंसी नहीं होगी, क्योंकि ना तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है। माता पिता को बाल्यावस्था में छोड़ दिया, गुरुदेव भगवान ने आपके सहारे कर दिया, अब तो आप ही हो। हंसी होगी तो आपकी होगी और तारीफ होगी तो आपकी होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस पहली कथा का अनुभव मेरे जीवन काल का, जब कथा व्यास गादी पर बैठा, मुझे लग रहा था मैं आधा घंटा बोल पाऊंगा, अधिक से अधिक है, मैं 1 घंटे बोल पाऊंगा, अधिक से अधिक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत का महात्म बोलना पड़ता है, इस सिद्धांत दिया जाता है पूर्व आचार्य गणों के द्वारा हम कथावाचकों को। तो वो जो प्रथम दिवस का महात्म की कथा होती है, वो 3 दिन तक लगातार चली। मतलब ठाकुर जी ने इतना विस्तार कराया, आज 3 घंटे सुबह के, 3 घंटे शाम को, कल 3 घंटे सुबह के, कल 3 घंटे शाम के, परसों 3 घंटे सुबह के, अर्थात 2.5 घंटे तक एक दिन की कथा का प्रसंग चला। मतलब इतना विस्तार कराया ठाकुर जी ने। जब हम जीवन का सर्वस्व भगवान पर छोड़ देते हैं तो अपने जीवन की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। हम दुखी कब तक हैं? जब तक हम अपने आप को कर्ता मान के बैठे हैं, हम हैं, ये हम कर रहे हैं। भगवान छोड़ देते, तू कर रहा है ना, करना, कितना कर सकता है। और जिस दिन हम अपने जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी पर छोड़ देते हैं, हे नाथ मैं सिर्फ आपके चरणों का दास हूँ, ये जीवन की नैया आपके ऊपर है, कैसे पार करना है, भगवान पार कराते हैं। बिल्कुल, इसी का नाम है अति भारी भरोसा ठाकुर जी पर। ये तो आपने पहली कथा का अनुभव बताया। अब आप जैसे बता रहे हैं 550 करीब कथाएं कर चुके हैं, आज भी जब आप व्यास गद्दी पर बैठने जाते हैं तो मन में किस तरीके के भाव रहते हैं? आज मेरे मन में ये भाव रहते हैं कि आज मैं कितने लोगों को भगवान से जोड़ पाऊंगा। बहुत अनुभव। ये जो माइक है ना, इससे मेरा रिश्ता हो गया पूरे 25 साल का। सुनने वाले थक जाते हैं लेकिन बोलने वाला नहीं थकता। बहुत अच्छे अनुभव हैं इन 25 वर्षों का। कथाओं का जो अनुभव है, कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा गंगा सागर है जिसका नाम भगवान की कथा है। जिसकी सोच बदल गई हो, जिसका चरित्र दूषित हो गया हो, जिसका व्यवहार गंदा हो गया हो, जो रास्ते से भटक चुका हो, उसको भगवान की कथा की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। नास्तिक से नास्तिक भगवान की कथा से आस्तिक बन जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति भगवान की कथा से चरित्रवान बन जाता है। भटका हुआ व्यक्ति भगवान की कथा सुने तो वो सदा सदा के लिए भगवान का हो जाता है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था। जैसे हम कथा सुनते हैं, या मैं खुद भी कथा, मुझे भागवत कथा बहुत प्रिय है, मैं सुनती हूँ अक्सर। तो मैं देखती हूँ खासतौर पे जो हमारा युवा वर्ग है वो बड़ा उसको है कि कथा तो मतलब 60 के बाद ही इंसान को सुनना चाहिए, उससे पहले सुन रहे हैं तो अरे ये क्या कर रहे हैं। तो कथा क्यों ज़रूरी है एक इंसान को सुनने के लिए? अभी हम सब कुछ समय पहले पूना में थे, तो एक बहन जी हमारे मुझसे मिलने आई। उनको कुछ ज्योतिष का कार्य था, अपना कार्य करा के जाने लगी वो। मैंने उनसे कहा बहन कथा में आइएगा। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया ना, मैं दंग रह गया, अवाक रह गया। गुरुजी अभी मेरी उम्र कथा सुनने की थोड़ी है। हाँ, वही मेरा सवाल था। मैं आपको बिल्कुल प्रश्न का बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। वही गुरुजी अभी मेरी उम्र कथा की थोड़ी है। हमने क्यों? बोले दादी कहा करती हैं कि कथा तो 60 साल के बाद सुनी जाती है। तो मैंने कहा हमने बहन ये बता दूँ, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम 60 साल तक जिंदा ही रहोगी? यहाँ 60 मिल किसको रहे हो? और मिलने से भी ज़्यादा कथा का जो आप बोल रहे हैं महत्व है, या उसमें जो चीज़ बताई गई है कि हमें जीवन में उतारना 60 के बाद, तो फिर जीवन उत्तरार्ध है ना, वहाँ तो उतर गए सब। तो मैंने उनको कहा हमने आपको मालूम है क्या कि आप 60 साल तक हैं धरती पर? जब जागो तभी सवेरा,
भगवान की याद आपको जिस दिन आ जाए, आप उसी दिन भगवान के हो जाइए, उस दिन भगवान से जुड़ जाइए, बिल्कुल। उस दिन कथा से जुड़ जाइए। तो वो उस बहन को इतना अच्छा लगा, बोले गुरुजी ये वाला ज्ञान देने वाला तो कोई आया ही नहीं था अभी तक। दादी ने केवल इतना बताया था कि 60 साल में कथा सुनी जाती है। अब समझ में आया कि जरूरी थोड़ी कि 60 साल मिलेंगे ही, और कथा तो क्या जीवन को परिवर्तन कर देती है ना। बिल्कुल। वो परिवर्तन 60 साल में नहीं चाहिए, वो परिवर्तन चाहिए हमें बाल्यावस्था में, वो परिवर्तन चाहिए युवावस्था में। बिल्कुल। इसलिए युवाओं को कथाओं को सुनना अति आवश्यक है यदि जीवन में कुछ बदलाव लाना है और जीवन में किसी अच्छी मंजिल को प्राप्त करना है। तो एक अच्छी कथा के लिए अच्छा कथावाचक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन श्रोताओं का भी महत्व है इसमें। श्रोताओं को बहुत बड़ा महत्व है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। जितना वेश कीमती अच्छी शिक्षा देने के लिए वक्ता का होना अनिवार्य है, उतना ही सत्पात्र श्रोता को होना भी अनिवार्य है। अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सनातन संवाद के माध्यम से देश और दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कथाओं का प्रारूप बदल गया है। कथाएं मनोरंजन का साधन बनती जा रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत की कथा हो, श्रीमद् राम कथा हो, श्रीमद् शिव महापुराण हो, श्रीमद् देवी पुराण हो, श्रीमद् नर्मदा महापुराण हो, या 18 पुराणों में से किसी भी पुराण की कथा हो, ये कथा कोई भी कथा है मनोरंजन का साधन तो नहीं हो सकती है ना। ये तो आत्मरंजन का साधन है, ये मनोमंथन का साधन है। लोग क्या कहते हैं, अच्छा पंडा लगा था, या अच्छा वहाँ कथा में नाच गान हो रहा था, या अच्छा प्रसाद बट रहा था, लोग घर आके क्या कहते, मजा आ गया। घर वालों को क्या मजा था, बहुत प्यारा पंडाल बना है, बहुत प्यारा प्रसाद बटा था। तो क्या प्रसाद तक कथा सीमित रह गई? क्या अच्छे पंडाल और अच्छी व्यवस्थाओं तक कथा अच्छी रह गई? ना ना, आपने उन कथाओं में से सुना क्या, आप शिक्षा क्या लेकर के आए? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप कथा श्रवण करने गए हो, लौट कर के जब घर आए हो, तो आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपकी दिनचर्या इतनी बदल जाए कि आपकी पत्नी को बोलने पर मजबूर होना पड़े कि आज तो सरकार कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा कथावाचक बने या धर्म अध्यात्म जाए, जैसे आप अपने बारे में जब बता रहे थे। लेकिन अगर मैं आज का परिवेश देखूं, सामाजिक परिवेश, जो आपने बात बोली, हर दूसरा मतलब धर्म मुझे लगता है कि एक प्रोफेशन की तरह हो गया है। युवा जो हैं सब जा रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा प्रोफेशन दिखता है यहाँ पे कि अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है। तो ये जो बदलाव आ रहा है हमारे समाज में धर्म को लेके खास तौर पे। दीदी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, वो प्रोफेशन तो हटा देना, प्रोफेशन धर्म नहीं। हाँ वही, लेकिन बन गया है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये हो गया है, ये चल रहा है। लेकिन निश्चित मानिएगा, यदि धर्म के मार्ग पर आप चल रहे हो ना, और सचमुच आपका लक्ष्य केवल भगवान है, अध्यात्म की प्राप्ति है, तो धर्म के मार्ग पर चलना मतलब तलवार की धार के ऊपर चलने बराबर कठिन है। मैं चल रहा हूँ ना दीदी, मैं जान रहा हूँ ना, जब आपके स्टूडियो में आया हूँ ना, तो सैकड़ों भक्तों को छोड़ के आया हूँ, जो अति श्रद्धा, अति विश्वास और अति भावनाओं को लेकर के आए हैं। यहाँ से जाऊँगा, कुछ लोगों से मिलूंगा, व्यास गादी पर बैठ जाऊँगा। आजकल लोगों ने क्या कर लिया, कोई 10वीं फेल हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब वो क्या सोचते हैं, चलो यहाँ तो सफल हो नहीं पा रहे हैं, अब वो बड़ी बड़ी मंचों वाला काम अपन भी कर लेते हैं, मतलब अपन कथाएं बोल लेते हैं। कथा केवल किताबों को पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके बोल देने का नाम नहीं है। कथा एक साधक ही कथा को बोल सकता है, जिसने साधनाएं की होंगी, गुरु दीक्षा ली होगी, गुरु कृपा जिस पर होगी और गुरु वचनों पर जो चला होगा, वही व्यास गादी पर बैठ करके भगवान की कथा बोलेगा, और वही वो कथा बोलेगा जो कथा आपको भगवान की ओर ले जाएगी। निश्चित है, आज बिल्कुल एक कथा प्रोफेशन बनता जा रहा है। कथाओं को भी लोगों ने बिल्कुल हाईटेक बना दिया है। ये तो तपस्या की भूमि है, वो तो एक त्याग की व्यास गादी है। वहाँ पर 4 घंटे हम कथा सुनाते हैं। हमने आज तक कभी 4 घंटे की कथा में अनवरत बोलते हुए कभी जल नहीं पिया। लोग आजकल जल तो छोड़ो, नारियल पानी भी वहीं पी रहे हैं, तकलीफ होती है, चाय भी वहीं पर पी रहे हैं, कथाओं के बीच में नाश्ता हो रहा है। ये सब
नहीं होना चाहिए। ये कथा की बिल्कुल, परिभाषा बिल्कुल वही नहीं मेरा है। सवाल था ये कि बिल्कुल कथा की परिभाषा नहीं है और ऐसी कथाओं से फल भी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, जैसे श्री दिशा भक्ति के माध्यम से हमें भी मौका मिलता है कि हम कई जी, कथावाचकों की कथा करें। किसी की मैं आलोचना करना उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, पर मैंने भी कई ऐसी कथाएँ सुनी हैं कि जिसमें पता ही नहीं चल रहा है वो क्या सुना क्या रहे हैं, सुना कौन रहे से हैं? प्रसंग सुना रहे हैं। मतलब हम जैसे आपकी हैं और जो अपने देश के जो दिग्गज कथावाचक हैं, उनकी जब सुनते हैं और फिर इन लोगों की सुनते हैं, तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो आपको नहीं लगता ये युवाओं को भटकाने का काम हो रहा है देश में? दीदी, युवाओं को भी समझना चाहिए, जैसे ही हम बाल्यावस्था का त्याग करते हैं ना, युवा अवस्था में, पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं ना, तो हमारी जो समझ की ग्रंथियाँ हैं ना, वो खुल जाती हैं। हुँ, हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, या हम जिसको सुन रहे हैं, वो भगवान से जोड़ने वाला है या भगवान से दूर करने वाला है। हम जहाँ सुनने जा रहे हैं ना, निश्चित है वो ईश्वरवादी ही हैं या फिर स्वयं का बिजनेस है, स्वयं का व्यापार है या स्वयं की वो फॉलोइंग है। हमको भी बिल सोचना पड़ेगा, ब बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। कथा का लक्षण और कथा का सिद्धांत तो केवल भगवान की प्राप्ति ही है। अब कोई ये सोचे कि हम कथा इसलिए करवाएं कि हमारा व्यापार चले। हाँ, कथा से सारे काम बनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा से पितृ देवताओं को शांति मिलती है, उनकी सदगति होती है। हुँ, श्रीमद् भागवत कथाओं से हमारे घर के बिगड़े हुए काम बनते हैं। हुँ। लेकिन इन सब के अलावा श्रीमद् भागवत की कथा से भगवान की प्राप्ति होती है। ये ध्येय हमारा होना चाहिए। युवाओं को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, क्या उस वहाँ हमें भगवान की प्राप्ति का कोई उपाय मिल रहा है या फिर हमें यहीं भटकाया जा रहा है। यदि किसी कथा से हमें ना तो ये समझ में आ पा रहा है कथा क्या हो रही है, ना हमें ये समझ में आ पा रहा है कि इस कथा का लक्ष्य क्या है, वहाँ से हमको दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, युवाओं का तो चलिए देखिए वो तो पहले से ही भटकाव है और भटके हुए हैं युवा, वो तो एक अलग। आप लोग जैसे कथावाचक हैं, आप जो बड़े संतों का जो वाक़ई में जो उनका जो समूह है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस दिशा में थोड़ा काम करना चाहिए कि जो जो फ़र्ज़ी कह लीजिए या जो गलत तरीके से कथा प्रस्तुत कर रहे हैं या समाज को ख़राब ही कर रहे हैं, तो इन लोगों को हटाने के लिए सरकार को या आप लोगों को सरकार से कुछ अपील करनी सरकार से चाहिए? लगा था, इसलिए तो अभी सरकार से अपील हो रही है। सरकार सुने तो। क्योंकि अगर हम प्रयागराज कुंभ की बात करें, अब हाँ, हमारे यहाँ सिंहस्थ होने जा लेकिन रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं ना बिल्कुल, कि सनातन बोर्ड चाहिए। बिल्कुल। सनातन बोर्ड चाहिए ही है। और जो विसंगतियाँ आ चुकी हैं या जो इस लाइन में कुछ कालनेमी आ चुके हैं, जिन्होंने धर्म को मात्र धंधा बना करके और धर्म की परिभाषा को खंडित कर दिया है, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। आजकल अभी क्या चल रहा है, जिसके मन में आया वो कथावाचक बन गया, वही। जिसके मन में आया वो बाबा जी बन गया। लेकिन जब सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारे पास अधिकार रहेंगे कि जो इस मंच की गरिमा को ख़त्म कर रहा है या जो इस मंच की लायक नहीं है, वो इस गद्दी पर बैठा हुआ, उसको हम लोग हटा सकते हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरा विनम्र अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सनातन बोर्ड के लिए अनुमति प्रदान करें बिल्कुल, और हम भी सनातन चाहेंगे बोर्ड कि बने। ऐसा हो, क्योंकि अगर हम प्रयागराज कुंभ की बात करें तो आप देखेंगे 3-4 नाम, अगर आप सबको पूरे देश को मुझे लगता है वही 3-4 नाम याद हैं। साधु हर्ष रिछारिया बस बस हों बस बस। या आईआईटी बाबा आए थे, एक वो मोनालिसा बहुत हम्म। उसमें। तो इस तरीके के लोग हैं और जो एक्चुअल वाक़ई में वहाँ जो कथावाचक आए थे, संत महात्मा आए थे, उनका तो कहीं कोई नाम ही नहीं लेता है। तो अब जिन तीन नामों का आपने जिक्र किया, इन प्रेजेंट उन तीनों को देखिए। मोनालिसा बिल्कुल नरक के गर्त में है, द्वार में है इस समय वर्तमान में। पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर वहाँ से धोखा, फिर यहाँ से धोखा। हर्षाचार्य जी इस समय साध्वी का रूप धारण कर बैठी हैं। मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छी साध्वी बने और ईश्वर की मार्ग में चल रही, ईश्वर प्राप्ति होवे। वो एक जो आईटी बाबा, वो भी शादी कर चुके हैं। मतलब इनका क्या लक्ष्य था? चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने जो केवल इन्हीं के ऊपर फोकस किया, इनको फोकस करके इनको आगे बढ़ाया। ये कौन सा साधु धन में से? वही। हर साल छोड़िए, साधु बन गई, साधु बनी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्य की प्राप्ति करें, इसके लिए मैं भगवान से मंगल प्रार्थना, बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ और मेरे भगवान बाकी भरी से प्रार्थना। ना तो उसमें आईटी बाबा और न ही वो मोनालिसा। निश्चित है उसी कुंभ में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, उसी कुंभ में ऐसे ऐसे तपस्वी संत जिन लोगों ने पिछले कुंभ
जो 12 वर्ष पूर्व आया था, तब से लेकर के आज तक अन्न का दाना नहीं खाया था। वो संत भी पहुँचे थे, वो संत भी वहाँ पर अपनी आराधना तपस्या करके भक्तों का कल्याण करने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे, वहाँ तक मीडिया पहुँच ही नहीं पाई। तो अब जो सिंहस्थ होने जा रहा है, इसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सनातन बोर्ड अगर बन पाता है, तब तक नहीं बन पाता, लेकिन आप लोग अपने स्तर पे ऐसे लोगों को रोकने का काम करेंगे? मतलब हमें प्रयागराज की तस्वीर फिर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, और आपकी बात में मैं अपनी बात मिलाना चाहूँगा कि जो प्रयाग में हुआ ना, वो सिंहस्थ में ना हो गए, सचमुच ना हो गए। बिल्कुल। क्योंकि ये जो कुंभ हुआ है ना, ये अद्वितीय था, अलौकिक था, ऐतिहासिक था, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस कुंभ को नज़र लगी थी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ताकतें, चाहे वो भारत के बाहर की हो या भारत में भी रहने वाले वो लोग जो धर्म के विरोधी हैं, वो ताकतें कुछ ऐसा काम करती हैं कि धर्म का प्रचार ना हाँ, हो पाए? निश्चित उन्हीं ताकतों की तो कृपा है, जो कुछ अराजक शक्तियाँ, कुछ नास्तिक लोग, कुछ लोगों ऐसे लोगों को एंट्री कराती हैं ना, कि पूरा फोकस इन पर हो जाता है। लेकिन हम भारत सरकार से भी और अखाड़ा परिषद से भी अभी से कहना चाह रहे हैं कि जो प्रयाग में हो गया, वो घटना यहाँ ना घटे। इस संत समाज, ये धर्म पथिक, धर्म प्रचारक समाज इसके लिए बहुत आगे आने करके कार्य करने को प्रतिबद्ध संकल्पित है। अब थोड़ा देश की राजनीति पे बात कर लेते हैं। राजनीति तो आप देखते होंगे और सुनते होंगे क्या चल रहा है देश में, तो खासतौर पर धर्म की हम बात कर रहे हैं। तो जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में, पक्ष हो विपक्ष हो, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, धर्म नीति में राजनीति बिल्कुल भी ना हो। उन नेताओं से फिर आजकल दिक्कत ही आ गई है कि जिस विधायक की विधानसभा में कथा हो रही है, यदि उस पोस्टर में विधायक का फोटो न लगाया जाए तो कथा को दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो उन पोस्टरों को दिक्कत आ जाएगी। भले वो विधायक जी 7 दिन की कथा में 1 दिन पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन यदि उन विधायक जी की विधानसभा में यदि कथा हो रही है तो फ्लैक्स में, पंपलेट में उनकी फ़ोटो जरूर होना चाहिए। मतलब धर्म नीति में राजनीति बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रही है। मैं घोर निंदक हूँ, मैं घोर विरोधी हूँ। कभी भी धर्म नीति में राजनीति का अधिकार ना जमे। हाँ, राजनीति में धर्म नीति का अंकुश जरूर होना चाहिए। यदि राजनीति में धर्म नीति रहेगी तो राजनीति कभी भटक नहीं सकती है, राजनीति कभी बिगड़ नहीं सकती है। राजनीति वही होगी जो भगवान चाहेंगे, राजनीति वही होगी जो देश हित में होगी। धर्म नीति का तो हर जगह होना आवश्यक है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं। जहाँ जहाँ जो भी क्रियाएं हैं, जहाँ जहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं, वहाँ धर्म नीति रहेगी तो व्यक्ति कोई भटक नहीं सकता है। ऑफिस में भी राजनीति ना, ऑफिस में धर्म नीति हो गए, आपकी दुकान में भी धर्म नीति हो गए, आपके घर के अंदर भी धर्म नीति हो गए। यदि घर में धर्म नीति नहीं होगी तो कौरव और पांडवों के जैसा महाभारत हो जाएगा। तो आपको लगता है जो समाज है, इसको बदलने के लिए धर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इस राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म की कितनी ज़रूरत है आपके हिसाब से? अगर मैं दीदी, राष्ट्र निर्माण के लिए धर्म की ही आवश्यकता है। ये जो देश है ना, ये धर्म प्राण देश है। इस देश में धर्म ही प्राण है। इस देश के प्राण ही धर्म है। क्योंकि ये देश ना हमारा और आपका नहीं है, हमारा और आपकी तो देश बपोती है। ये देश हमें विरासत में मिला है, ये देश हमें कृपा से मिला है। ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान श्री कृष्ण का है, ये देश भगवान गौतम बुद्ध का है, ये देश भगवान श्री महावीर स्वामी जी का है। तो भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह है, अर्थात ये देश तो धर्म प्राण है और धर्म ही इस देश के प्राण है। तो जिस देश में धर्म की नीति होती है वो देश कभी गर्दिश में नहीं जाता है। जिस देश में धर्म के आधार पर देश की नीतियों को चलाया जाता है वो देश कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। भगवान राम कभी किसी के सामने झुके नहीं हैं। हाँ, भगवान श्री राम ने झुकाया जरूर है। भगवान श्री कृष्ण कभी किसी के सामने झुके नहीं हैं। बड़े से बड़े पापियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों की शरणगति स्वीकार कराई है। ये वो देश है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। इस देश का नाम भारत। इस देश में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं। स्वर्ग के देवता कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम श्वेदत स्वयं हरिम ऐर जन्म लब्धम निर्षु भारता जिरे
स्वर्ग के देवता कह रहे हैं कि हे भगवान जी, यदि मेरे इतने से भी पुण्य हों तो मुझे भारत में जन्म देना, क्योंकि मैं उस भूमि का दर्शन करना चाहता हूँ जिस भूमि में भगवान श्री राम खेले हैं। अगर उस भूमि की विशेषता कहते कि भगवान वहाँ खेलने पहुँचे, तो दीदी धर्म अति आवश्यक है। धर्म के बिना किसी देश की गति नहीं है। आप देख लीजिए, इतिहास साक्षी है, जिस जिस देश ने धर्म को छोड़ा है उनकी दशा क्या हो रही है। देखो ना, ये जो आज बर्बादी हो रही है ना देशों की, बिल्कुल ये केवल एक ही कारण है ना कि उन्होंने धर्म को त्यागा है। वो मनमुखी हो गए। व्यक्ति गुरुमुखी होगा वो शिष्य कहलाएगा, वो शिष्य भगवान के दरबार पहुंचेगा। और व्यक्ति यदि गुरुमुखी नहीं होगा ना तो वो मनमुखी में रहकर भटकता रहेगा। जैसे गुरुमुखी वो भगवान का हो जाएगा, उसी प्रकार से धर्म को छोड़ा तो हमने सब खत्म कर दिया। वही धर्म को पकड़ के रखे है ना तो हमारी भी इज्जत रहेगी, परिवार की भी इज्जत रहेगी, समाज की भी इज्जत रहेगी, देश की भी इज्जत रहेगी। आज भारत देश को सम्मान के साथ में ऐसे नहीं देखा जाता है। इस देश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म का प्राण फूंका है, भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का शंख बजाया है, भगवान श्री शंकर जी ने धर्म की डमरू बजाई है, भगवान श्री गौतम बुद्ध ने संसार के लिए धर्म का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, पाखंडियों को समाप्त किया है। महावीर स्वामी जी ने अहिंसा परम धर्म का नारा लगा करके इस देश को बताया है कि देश केवल धर्म का है, धार्मिकों का है। हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, पर बाहर के लोग तो छोड़िए, हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो इनके अस्तित्व पे ही सवाल उठा देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, तो फिर मन दुखता है या गुस्सा आता है? दीदी मुझे दोनों चीज़ें होती हैं। मन दुखता भी है, लेकिन मन दुखी होने से ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा आता है। और मैं ये कहता हूँ, कोई यदि मुझसे पूछे, मन करता है कि अपने घर में राम मंदिर बना दूं, मन कहता है कि पूरे शहर में राम मंदिर बना दूं। भगवान की बड़ी कृपा रही कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। मेरा मन तो ये करता है कि पाकिस्तान में भी राम मंदिर बना दूं। तो राम मंदिर जब निर्माण हुआ था, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे पहुंचे थे, कैसा था वो पल, अगर याद करें तो कैसा अनुभव था आपका? सबसे बड़े उससे मैं थोड़ा सा पहले पहुंचना चाहूँगा। 5 अगस्त को मोदी जी गए थे भगवान राम मंदिर की भूमि पूजन करने के लिए। तारीख सबको याद होगी, मंदिर बनने के पहले। तो आपके चैनल पर सनातन संवाद में हम आपके दर्शकों के लिए ये बताना चाहते हैं, मोदी जी के बाद में इस राष्ट्र से अयोध्या यदि कोई गया था वो मैं हूँ। 5 अगस्त से ठीक 10वें दिन अर्थात 16 अगस्त को हम 2.25 किलो की चांदी की ईंट लेकर के आपके मध्य प्रदेश से ओबेदुल्लागंज से कम 200 भक्तों को लेकर के अपने सिर के ऊपर 2.25 किलो की चांदी की ईंट को लेकर के अब्दुलगंज से भोपाल यहाँ के भक्तों को दर्शन कराया, सला का रामसला का, यहाँ से विदिशा के भक्तों को रामसला का दर्शन कराया, विदिशा से सागर के भक्तों को रामसला का दर्शन कराया, सागर से छतरपुर के भक्तों को रामसला का दर्शन कराया, छतरपुर से चित्रकूट के एक एक संत के माथे पर रामसला को रखा। फिर वहाँ से पहुँचे हम लोग प्रयाग के सभी संतों को रामसला का दर्शन कराया। वहाँ से पहुँचे अयोध्या के एक एक संत के जब आश्रम में हम अपने भक्तों के साथ पहुँचे तो अयोध्या के संतों ने मुझे गले से लगाया। बहुत सारे संतों के नेत्रों से अश्रु की धारा बही। बोले शैलेंद्र कृष्ण, हम लोग अयोध्या के हैं, लेकिन इतना दिमाग तो हम लोगों को नहीं चल पाया, इतना ज्ञान तो हम लोगों को भी नहीं आ पाया, लेकिन आपके अंदर कहाँ से ज्ञान आया? तो दीदी, जिस जगह पर मोदी जी ने भूमि पूजन किया था उसी जगह पर हमने 2.25 किलो की चांदी की ईंट अर्पण करके आए थे। आज हम शान से कह सकते हैं कि उस राम मंदिर में एक ईंट हमारी भी लगी है, उससे हमारी भी आसक्ति जुड़ गई है। बिल्कुल। यदि कोई कथा हो रही है ना, यदि हम उस कथा में 5 रुपये का चंदा दे देते हैं ना तो एक अधिकार बन जाता है कि ये कथा हमारी भी तो है, इसको तो हमने भी चंदा दिया है। तो आज मैं शान से कह सकता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इस मंदिर में एक ईंट मेरी भी लगी है, अर्थात राम मंदिर मेरा भी है, भगवान राम मेरे हैं। फिर जब 22 अगस्त को मोदी जी ने वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा करवाई, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपने कमरे को बंद करके मैं 4 घंटे नाचा था, इतना खुश था। खुश क्यों था? इसका कारण यह है कि 500 वर्षों की तपस्या थी वो। हमारे दादा, हमारे परदादा के भी पिताजी, उनके मन में वही संकल्प था
कि अयोध्या में काश भगवान राम को उनके मंदिर में बैठा हुआ देख लेते, दर्शन कर लेते, लेकिन लोग नहीं देख पाए। इंतजार करते करते, तपस्या करते करते, प्रतीक्षा करते करते उनके जीवन की लीला पूरी हो गई, लेकिन भगवान नहीं बैठ पाए। पर उनके जो उत्तराधिकारी हुए, हमारे पूर्वज, उन्होंने वो इंतजार किया, उनके सामने भी भगवान अयोध्या में नहीं विराजमान हो पाए। लेकिन हम और आप, मेरे दर्शक, हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम हमारे सामने श्री अयोध्या जी में बैठे। जैसे हम अपने घर में जब सुरक्षित होकर के बैठ जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, जब अयोध्या में भगवान श्री राम बैठे ना, तो उस दिन भगवान राम कितने खुश हुए होंगे। उन्हीं की खुशी में मैं अपनी खुशी मिला करके इतना खुश था कि आज चलो भारत भगवान राम का पुनः हो गया। नहीं, वो आपके अभी भी आंसू आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि जो खुशी है जो आज भी भगवान श्री रामचंद्र जब विराजमान हुए ना, दर्द ये था, टीस थी कि पिछले 500 वर्षों से भगवान तंबू में बैठे थे। हम लोग राजमहलों में रहते हैं, गर्मी में एसी कूलर में रहते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को भोग भी नहीं लग पा रहा था। जिस देश का परमात्मा, जिस देश का भगवान तंबू में बैठा हो, तो हम लोगों को भोजन करने का, हम लोगों को रात्रि में डल्लप के गद्दों पर सोने का, हम लोगों को ऐस आराम से जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी संतान है ना, हमारा परमात्मा तंबू में है और हम लोग आलीशान महलों में रह करके जीवन यापन कर रहे थे। ये कलंक था, ये दुर्भाग्य था। भगवान बैठ गए अयोध्या में, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का, भारत के प्रधानमंत्री का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे मंचों पर किया है, बहुत सारे चैनलों पर किया है। शायद ये प्रधानमंत्री नहीं आता तो भगवान राम भी अयोध्या में नहीं बैठे होते। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, मोदी जी आपको धन्यवाद है। तो हमारे प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं कि धर्म को लेकर वो, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का फैसला करवाया हो या और दूसरी कोई भी चीज़ अगर वो धर्म को बढ़ाने के लिए करते हैं तो उन पे विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो धर्म की राजनीति नहीं करते, वो धर्म के साथ में राजनीति करते हैं। तो ये तो इस भारत देश में जो भी प्रधानमंत्री आवे ना, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी सदा तो नहीं रह पाएंगे ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से और सनातन संवाद के इस पावन मंच पर यही कहना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बने, यदि उसको लोकप्रिय होना है, भारत के भक्तों का आशीर्वाद लेना है, तो उसके लिए धर्म को साथ में लेकर के ही राजनीति करना चाहिए। मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं करते, मोदी जी धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं। सबको करना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा, ये धर्म प्राण देश है, यहाँ तो धर्म को लेकर के ही राजनीति करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप चल पाओगे। क्योंकि देश, ये नहीं करो मुसलमानों का नहीं है, मैं ये नहीं करूँ कि ये देश ईसाइयों का नहीं है, मैं ये नहीं करूँ ये देश सिखों का नहीं है, ये देश सबका है। माँ सबको अपने आंचल में ढक लेती है, माँ सबको अपनी गोदी में विराजमान कर लेती है। भारत तो माता है, माता। भारत के अलावा किसी भी देश को माता नहीं कहा गया। कभी आपने सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना बांग्लादेश माता, कभी सुना चीन माता, कभी सुना अमेरिका माता, कभी सुना यूरोप माता ना। सिर्फ एक देश है जिसका नाम है माता। माँ के गर्भ से ही तो बच्चे का जन्म होता है, तो भारत माता है। इसलिए जितने भी अवतार हैं वो इसी देश में होते हैं। आज तक भगवान का कोई भी अवतार अमेरिका में नहीं हुआ, कनाडा में नहीं हुआ, रशियन में नहीं हुआ, यूरोप कंट्रीज में नहीं हुआ, यहीं पर हुआ, क्योंकि इस देश का नाम भारत माता है। तो ये देश जो है ना बहना, ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है, लेकिन इस देश से भगाया किसी को नहीं जाएगा। माँ तो सबको रखती है, सबको दूध पिलाती है, सबका पालन पोषण करती है। देश हिंदुओं का है, इसलिए तो देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है। लेकिन ये आरोप लगते रहते हैं, और वैसे भी आप देखेंगे दोनों ही तरफ के, चाहे हिंदू मुसलमान की हम बात करें, दूसरे धर्म के और हमारे तरफ के भी, हिंदुओं में भी आप देखेंगे जो कट्टरता है, क्योंकि धर्म तो सदैव प्रेम ही सिखाता है। तो फिर ये जो कट्टरता देश में हो रही है, मारकाट हो जाती है धर्म के नाम पे, छोटी छोटी बातों पे लोग हत्या तक कर देते हैं, इसे क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मारकाट धर्म के नाम पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये जो मारकाट हो रही है ना, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये मारकाट हो रही है राजनीति के नाम पर। ये मारकाट सिर्फ राजनीति के नाम पर हो रही है। बस राजनीति दब जाती, अंदर छुप जाती है, वो धर्म को आगे ला दिया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये हकीकत है, ये यथार्थ है, बिल्कुल ये कटु सत्य है। राजनीति के नाम पर मारकाट हो रही है। कौन से मुसलमान को यहाँ से भगाया गया है आज तक? गांधी जी ने, नेहरू जी ने जब 48 में भारत पाकिस्तान अलग किया था, तो उस समय जो पाकिस्तान मुसलमान चले गए थे वो पाकिस्तान के हो गए, जो भारत में मुसलमान है वो भारत का हो गया। लेकिन आज तक किसने भारत के मुसलमानों को धक्के मार के यहाँ से भगाया है? न कि भगाया जाएगा, न उनको भगाने की, ना उनको यहाँ से जाने की किसी ने कहा है। ये जो कुछ जो मारकाट जो होती हैं, ये सिर्फ राजनीति के नाम पर होती हैं। राजनेता लोग करवाते हैं क्योंकि इनके लिए अपनी वोट की राजनीति करना है। कोई हिंदू चेहरा बन जाता है, कोई मुसलमान चेहरा बन जाता है, तो वोट सबको सबकी चाहिए। बिल्कुल, चलिए राजनीति की बात तो हो गई है, हम अपने सनातन संवाद के अंतिम चरण पे आ चुके हैं। धर्म की बात कर लेते हैं, धर्म जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। युवाओं की बात कर रहे थे हम, जो कि हमारा जो देश का भविष्य है वो युवा ही है। युवाओं के पास समय नहीं है 3 घंटे कथा सुनने का, तो आप उन युवाओं को भक्ति से जुड़ने के लिए क्या क्या करें वो ऐसा कि वो भक्ति से जुड़ सकें और थोड़ा सा जो गलत रास्ते पर हैं वो वापस सही रास्ते पर जा सकें? सनातन संवाद के इस पावन मंच से मैं भारत के ही नहीं, विश्व के प्रत्येक युवाओं से दोनों हाथ जोड़ के आह्वान करूंगा। शरीर में यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो शरीर पूरा मजबूत है। यदि देश का, विश्व का युवा मजबूत है तो देश और विश्व मजबूत है। युवाओं से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, व्यस्तता का दौर बहुत बढ़ गया है। व्यस्तता का दौर बढ़ गया है, बहुत सारा व्यस्त मोबाइल ने कर दिया है युवाओं के लिए। युवा भटक रहा है, इसका एक कारण मोबाइल है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 21वीं सदी का आतंकवाद रावण है तो 21वीं सदी का कंस मोबाइल है। इसने बहुत भटकाया है, इसने बहुत बिगाड़ा है। इसने इंटरनेट के जाल में ऐसा फंसा के रखा है कि जैसे वो मकड़ी जाल में फंस जाती है, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, मछली एक बार, वो मकड़ी एक बार फंसने के बाद उससे बाहर नहीं आ पाती है। तो युवाओं से मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि 24 घंटे में से आप 23 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपने करियर को दीजिए, निद्रा को दीजिए, अपने घूमने फिरने को दीजिए, लेकिन 1 घंटे प्रत्येक युवा ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, विनम्रता के साथ में, भाव के साथ में केवल अपने धर्म को दे में, अर्थात अध्यात्म को दे में, भगवान की कथाओं को दे में। यदि युवाओं ने 1 घंटे भी, मध्य 4 घंटे, मध्य 5 घंटे, लेकिन 1 घंटे तो कम से कम धर्म को दे में, यदि वो 1 घंटे भी धर्म को देंगे ना, धर्म पलेगा, धर्म बढ़ेगा और युवाओं की जन जागृति धर्म की ओर बढ़ेगी और देश शिखर की ओर बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहने जा रहा हूँ, आप आइए वृंदावन, हमारे आपका स्वागत है वृंदावन में। देखिएगा, आज के 10 साल पहले वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं होती थी हमारे बिहारी जी में। अब वहाँ की जो भीड़ है ना भक्तों की, अब भीड़ रोज लाखों की है, डेली। तो भक्ति तो बड़ी है, श्रद्धा तो बड़ी है, लेकिन बड़ी कैसी है? रियल की भक्ति नहीं बड़ी, रील की भक्ति बड़ी है। रील की भक्ति बड़ी है, सही। रियल भक्ति नहीं है। मुझे बहुत दुख है इस चीज का। आपकी कॉलोनी में जो मंदिर है, आपके गांव में जो मंदिर है, उस मंदिर में सुबह शाम जब आरती होती है तो कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। आरती में घंटा बजना चाहिए ना, तो मशीन बजती है, मशीन में नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहा है, घंटा बज रहा है, पुजारी जी आरती कर रहे हैं। और खाटू श्याम के मंदिर में लाइन लगी है भीड़ की। वही मेरा सवाल था कि एक तरफ तो मंदिरों में इतनी भीड़ है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जी में जो भीड़ लगी है, बिहारी में जो भीड़ लगी हुई है, काशी विश्वनाथ में जो भीड़ लगी है, बाबा महाकाल लोक में जो लाइन लगी है भीड़ की, ये केवल और केवल टूरिस्ट हैं, ना कि भक्त हैं। यदि भक्त होते तो आप खाटू श्याम बाद में जाते, अब वृंदावन बिहारी जी बाद में आते, आप महाकाल बाद में जाते। पहले आप अपने कॉलोनी के भगवान के दर्शन करते, मंदिर की व्यवस्थाएं करते। मंदिर में जब आरती हो रही होती, आप यदि भक्त होते तो मंदिर भगवान की आरती में जरूर जाते। ये मशीनों का उपयोग नहीं करना पड़ता घंटा बजाने के लिए, शंख बजाने के लिए। तो इसमें बच्चे और युवा जितने जिम्मेदार हैं, आपको नहीं लगता माता पिता और बच्चों की परवरिश उतनी जिम्मेदार है? बच्चों से डबल माता पिता, कि घर में वो संस्कार ही नहीं बचे हैं शायद। बच्चों से डबल दोषी माता पिता हैं। हम तो ऐसा कहा करते हैं, जब छोटा सा था माँ कहती थी ऐसी बैठक बैठिए कि कोई ना बोले उठ।
ऐसी वाणी बोलिए कोई ना बोले चुप। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब माता पिता खुद फोन में इतने व्यस्त हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनका बेटा स्कूल से आया भी है कि नहीं आया है, उसका टाइम हो गया तब भी क्यों नहीं आया, वो गया कहाँ है। माता पिता को चाहिए यदि अपने बच्चों को व्यवस्थित सुरक्षित रखना है तो आप उनके ऊपर अपनी नज़र भी रखिए कि आपका बेटा सचमुच कॉलेज ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपका बेटा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपका बेटा स्टडी रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब माता पिता जब मोबाइल से फ्री हों तब तो वो समझ दे पाएंगे ना। तो एक रिक्वेस्ट मेरी माता पिता से भी है कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखिए, जासूसी नहीं निगरानी, ताकि आप देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। और एक निवेदन करूंगा माता पिता से, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पढ़ा लिखा करके खूब लायक बनाना, लेकिन अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना पढ़ा लिखा करके कि कल के दिन वो आपको ही नालायक समझने लगे। आजकल के तथाकथित बच्चे तथाकथित घरों में अपने माँ बाप से कहते हैं बड़े होकर के कि आपने क्या किया मेरे लिए, आपने देखा ही क्या है, आप जानते ही क्या हो। लेकिन हम उन बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि आज आप जो भी देख रहे हो केवल माता पिता की कृपा से देख रहे हो। संसार सागर है यदि तो माता पिता भी नाव हैं। जिसने करी सेवा है उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं। माता पिता परमात्मा ये मिलते ना बारंबार हैं, ये मिलते ना बारंबार हैं, ये मिलते ना बारंबार हैं। अब एक आखिरी संदेश उन युवाओं के लिए जो वाकई में कथा वाचन या धर्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उन युवाओं के लिए दोनों हाथ जोड़ करके साधुवाद करना चाहूँगा, शुभकामना करना चाहूँगा और उन युवाओं से यही कहूँगा कि मेरे प्यारो उठो, जागो और जाग करके अध्यात्म को दौड़ लगा दो, क्योंकि लक्ष्य केवल भगवान है, लक्ष्य केवल भगवान है। नौकरी लक्ष्य नहीं हो सकती है, व्यापार लक्ष्य नहीं हो सकता है, ये तो केवल एक उदर वृत्ति के उदर भरने के साधन हैं। यहाँ कमाओगे सब यहीं रह जाएगा। युवाओं से मेरा केवल यही है कि भारत के संतों से जोड़ो, भारत के अध्यात्म से जोड़ो और भारत के उन अच्छे अच्छे कथावाचकों से जोड़ो जिनकी कथाएं सत प्रेरणा, सद आचरण और महानता के संदेश देती हैं। जरूर जोड़ो, जरूर जोड़ो। अध्यात्म के बिना जीवन बेकार है। उसी प्रकार से जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है, मूर्ति के बिना मंदिर बेकार है, डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल बेकार है, ब्रेक के बिना गाड़ी बेकार है, उसी प्रकार से अध्यात्म और सत्संग के बिना ये मानव जीवन बेकार है। एक बात और कहना चाहूँगा बहना आपके चैनल के माध्यम से, भगवान बना देते यदि जंगल का जानवर तो क्या कथा सुन पाते? भगवान बना देते यदि आकाश में उड़ने वाला परिंदा तो क्या कथा सुन पाते? कदापि नहीं। भगवान ने कृपा की है कि मनुष्य शरीर दिया है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भगवान की कथा को सुनते हैं ना, जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, उनसे दुनिया वाले तो प्रसन्न होते हैं, ऊपर वाले भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो धर्म से, अध्यात्म से, कथाओं से, भगवान से दूर हैं, उनकी चार लोग बहुत तारीफ करते हैं। कौन कौन? आप हमसे कहोगी, जो कथाओं से दूर है उनकी भी तारीफ, जो भगवान से दूर है उनकी भी तारीफ। हाँ, नहीं उनकी होती शास्त्रों में है। उनकी तारीफ है। चार लोग हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, जो कभी कथा नहीं सुनते, जो कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते। कौन कौन? एक है ऊंट, एक है गधा, एक है कुत्ता, एक है सुअर। ऊंट, गधा, कुत्ता, सुअर, ये चारों उनकी तारीफ करते हैं जो धर्म से, अध्यात्म से, कथाओं से दूर हैं। ये चारों कहते हैं बाई चांस बन गया मनुष्य, लेकिन है तो अपनी ही बिरादरी का, है तो अपनी ही बिरादरी का। और सनातन संवाद का अंत करेंगे इस बात से कि 60 साल में नहीं, बचपन से लेकर 60 साल तक सभी को कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए वो आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं यही कहना चाहूँगा, भारत के युवाओं से भी कहना चाहूँगा
और प्रत्येक भारतवासी से कहना चाहूँगा और प्रत्येक देश और दुनिया वालों से कहना चाहूँगा, जो कुछ करना है वो अभी कर लो, बिल्कुल। कल के इंतजार में मत रहिएगा। कल हो या ना हो, कल किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, बिल्कुल। इन किसी ने भी नहीं देखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। जब हम 60 साल के हो जाते हैं, हमारा कंठ घुरघुराने लगता है। कंठम घुरघुराए थे, हम बोलते हैं राम, लेकिन राम नहीं निकल पाता है। जब शरीर चलता नहीं है, कमर झुक जाती है, कानों से सुनाई देना कम होता है, नेत्रों सुनाई देना दिखाई देना कम होता है, जब कोई सेवा करने वाला नहीं बचता, सब कटना चाहते हैं, कोई पास में बैठना नहीं चाहता है, तो हम लोग पता है क्या कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या भगवान केवल निर्बल के हैं? ना, भगवान यदि निर्बल के हैं, भगवान सबल के भी हैं। तो जब शरीर काम करना ही बंद कर देवे, उस समय आप कथाएं सुनोगे, मंदिर में जाओगे, मंदिर में भगवान के पास बैठोगे, लेकिन मन लगे काय में, कमर के दर्द में, मन लगे कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है, मन लगे कहाँ, कौन सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, भगवान ने आपको समय दिया हुआ है, भगवान ने आपको अच्छा परिवार में जन्म दिया हुआ है। तो भगवान से आज जुड़ जाओ, आज कथाओं के हो जाओ। यदि आज चूक जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान से दूर हो जाओगे। बिल्कुल। कथा सुनिए, और अगर नहीं जा सकते पंडाल तो कम से कम घर पे, आजकल तो यूट्यूब है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो घर में कथा सुनिए, लेकिन ज़रूर सुनिए। जरूर सुनिए, कथा सुनिए, जरूर से कथा सुनिए। चैनल है ना, आप धर्म पथक खोलिएगा यूट्यूब पर, आपको शैलेंद्र कृष्ण रोज मिलेंगे सुबह से लेकर रात तक। बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे कुछ समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरी प्यारी बहना, मुझे भी आपके साथ में संवाद करने में बहुत अच्छा लगा। पिछले 1 घंटे से मैं आपकी अच्छे कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत जल्दी से पुनः आपके चैनल पर एक बार आऊँगा। बिल्कुल। नमस्कार।